हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए ज्योग्राफी के साथ साथ में HPGK का भी एक लेक्चर लेके आई हूँ। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है ये थोड़ा सा मैंने बीच में से टॉपिक उठाया है बिकॉज मेरे पास यहाँ पे एक्चुअली घर में ना नोट्स प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो जो मेरे मेल्स में हैं, जो मैंने रखे हुए हैं मोबाइल में सेव करके या मेल में सेव करके, उन्हीं में से मैं आपको जितना पॉसिबल हो सके उतना मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है लेक्स। ठीक है, अब लेक्स की बात करते हैं तो हमारे पास हिमाचल में, आपको पता है जियोग्राफिकली हमारा हिमाचल जो है बहुत ब्लेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बहुत सारी लेक्स मिलती हैं और ये जो लेक्स हैं इनकी अपनी ही खासियत है, हर लेक की अपनी अलग से खासियत है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे गोविंद सागर लेक की। ठीक है, जो हमारी गोविंद सागर लेक है, पहली बात तो ये आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट इसको साफ करने। हाँ, ये आपके बिलासपुर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपको ये मिलेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज बोलता है, ये आपके जो लेक है ये सिचुएटेड है, बोलता है ग्रेविटी, एक ग्रेविटी डैम के ऊपर ये लोकेटेड है। ठीक है, और ये जो लेक है बोलता है, ये आपके इस लेक को पंडित जवाहरलाल ने एक नाम दिया था, टेम्पल ऑफ न्यू सर्जेंट इंडिया। ठीक है, ये नाम किसने दिया था? तो आपके पंडित नेहरू ने ये नाम हमारी इस लेक को दिया था जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो लेक है या इसका फॉर्मेशन, जब आपका ये भाखड़ा डैम बना था, भाखड़ा नांगल डैम, तो उसी टाइम पे इस लेक का फॉर्मेशन जो है वो हुआ था। दूसरी इसकी सबसे खास चीज ये है कि बोलता है ये आपके लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है हमारे हिमाचल की, मतलब मैन मेड लेक है, ये आपकी नेचुरल लेक नहीं है, इसको हमने क्रिएट किया है। एक क्वेश्चन आता है कि ये किस रिवर के ऊपर लोकेटेड है। ठीक है, तो ये आपकी सतलुज रिवर के ऊपर लोकेटेड है, ये जो लेक है आपकी। ठीक है, तो सतलुज के ऊपर, ये ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, और कहाँ पे? बिलासपुर। एक क्वेश्चन आता है कि इस लेक के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो जो बिलासपुर शहर है वो इसी लेक के किनारे हमारा बसा हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास आती है गड़ासरू लेक। ठीक है, गड़ासरू लेक की बात करते हैं, ये हमें मिलती है चंबा में। ठीक है, और यहाँ पे बोलता है इस लेक के बैंक के ऊपर एक टेम्पल भी है जो डेडिकेटेड है काली को। ठीक है, जो हमारी काली माता हैं उनको डेडिकेटेड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी लेक पे चलते हैं। हाँ, हमारे पास यहाँ पे बोलता है हमारी आती है खजियार लेक। ठीक है, खजियार लेक की बात करते हैं, बोलता है ये आपको चंबा में ये लेक मिलेगी। ठीक है, पहली बात तो। फिर यहाँ पे बोलता है हमारे पास जो ये लेक है, बोलता है यहाँ पे, बोलता है ये इसके खास बात है, बोलता है। ठीक है, बोलता है कुंड फॉर्म्स एट द सेंटर ऑफ खजियार, खजियार के पेड़ हैं वहां पे और उनके बीच में एक छोटा सा कुंड, बोलते हैं हम लोकली। ठीक है, वैसे लेक जो है वहां पे लोकेटेड है। ठीक है, और साथ में बोलते हैं यहाँ पे एक टेम्पल भी लोकेटेड है, खज्जी नाग टेम्पल। ठीक है, और एक क्वेश्चन इस टेम्पल से रिलेटेड बार बार आता है कि इसको बनवाया किसने था। ठीक है, इस खज्जी नाग टेम्पल को, तो इसको बनवाया था आपके नर्स बाटलू ने। ठीक है, नर्स, ठीक है, एक तो ये पेन नहीं चल रहा, बाटलू, नर्स बाटलू, जो आपके प्रताप जो बर्मन था, प्रताप सिंह बर्मन, चंबा का रूलर, उसकी नर्स ने इसको बनवाया था। ठीक है, और यहाँ पे बात कर लेते हैं तो बोलता है इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। फर्स्ट टाइम किसने बोला था? तो बोलता है मिस्टर विली पी ब्लेजर नाम के पर्सन थे, इन्होंने 7 जुलाई 1992 को इसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से बताया था। ठीक है, फिर बोलता है यहाँ पे हमारे पास एक साइन बोर्ड भी यहाँ पे इंडिकेटेड है, जो यहाँ पे बोलता है जो स्विस कैपिटल है, ठीक है, बर्न, उससे इसकी बोलता है जो डिस्टेंस है वो भी बताया हुआ है। फिर बोलता है ये जो मिनी स्विट्जरलैंड का टाइटल नेम है ना, ये वर्ल्ड में कई जगहों को मिल चुका है।
तो यहाँ पे बोलता है अपने आप में जो खजियार लेक है ये 166th प्लेस है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड का नाम जो है वो मिला है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है लामा डल लेक। ठीक है, लामा डल लेक की बात करते हैं तो बोलता है ये भी आपको कहाँ पे मिलेगी, चंबा में मिलेगी लामा डल लेक, और ये है आपका ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बोलता है कि इसकी डेप्थ जो है वो अभी तक अननोन है। ठीक है, और मेनली यहाँ पे जो हमारे पास लोग विजिट करते हैं तो उसमें गद्दी जो कम्युनिटी है, गद्दी जो ट्राइब है, वो इस लामा डल लेक को सबसे ज्यादा विजिट करते हैं, और मोस्टली बोलता है जन्माष्टमी के ऊपर। ठीक है, तो जन्माष्टमी के ऊपर यहाँ पे एक मेला भी लगता। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका मणि महेश लेक। ठीक है, मणि महेश की बात करते हैं, बोलता है ये भी आपको चंबा में मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे बोलता है ये आपके बोलता है माउंट कैलाश के फुट मतलब उसके बिल्कुल साथ में जो है आपको ये मिल जाएगी। और यहाँ पे बोलता है ये माना जाता है कि ये जो आपकी लेक है यहाँ पे ब्लेसिंग्स है किसकी, काली और लॉर्ड शिवा की। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है वो क्या बोलती है देखते हैं। बोलता है चमेरा लेक के बारे में बता रहा है। ठीक है, चमेरा लेक जो है आपकी, ठीक है, ये आपका एक आर्टिफिशियल लेक है पहली बात तो। ठीक है, चमेरा लेक किस तरह की लेक है, आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, और यहाँ पे बोलता है आपका एक हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा है जिसकी वजह से ये लेक फॉर्म हुई। ठीक है, और किस रिवर के ऊपर है, तो ये रावी रिवर के ऊपर है। ठीक है, चंबा विलेज के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे बोलता है कि चमेरा के साथ यहाँ पे एक टेम्पल भी आपको मिलेगा, बोलता है भोली टेम्पल। ठीक है, और यहाँ पे बोलता है साथ में ये फेमस है आपके बंदाल वैली के लिए। ठीक है, जहाँ पे थिक फॉरेस्ट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो चमेरा जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है ना, उसी के कारण जो है इस लेक का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वन आपकी आती है महाकाली लेक। ठीक है, महाकाली लेक ऑल्सो लोकेटेड इन चंबा। ठीक है, चंबा के चुराहा में लोकेटेड है, और इम्पॉर्टेंट है कि ये देवी काली को जो है वो डेडिकेटेड है ये लेक। ठीक है, पूरी तरह से डेडिकेटेड है। नेक्स्ट वन हमारे पास आती है चंद्रकूप लेक। ठीक है, चंद्रकूप लेक की बात करते हैं, ये भी आपकी चंबा में है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बोलता है जब समर सीजन होता है तो इसमें, ठीक है, आइस ब्लॉक्स जो है वो फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है चंद्रकूप लेक की। ठीक है, नेक्स्ट वन हम अब चंद्रकूप को कंफ्यूज मत करना चंद्रताल और चंद्रनाहन के साथ। ठीक है, जो चंद्रताल है आपकी वो लाहौल स्पीति में मिलेगी, चंद्रनाहन आपको शिमला में मिलेगी। ठीक है, तो ये आपने मिक्सअप नहीं करने हैं, जबकि चंद्रकूप कहाँ है, चंबा में। उसके बाद आती है आपकी डल लेक। डल लेक आपको मिलती है आपके धर्मशाला कांगड़ा में, ऑल्सो नॉन एज बागसूनाग लेक। ठीक है, यहाँ पे बोलता है आपको एक टेम्पल मिलता है इस लेक के बैंक पे, जो है ध्रुमेश्वर। ठीक है, लॉर्ड ध्रुमेश्वर। ठीक है, जिसको बोलता है कि अगस्त्य ऋषि ने जो है यहाँ पे बनवाया था इस टेम्पल को, जो यहाँ पे लोकेटेड है। फिर बोलता है आफ्टर 15 डेज ऑफ जन्माष्टमी अ फेयर, ठीक है, नॉन एज राधा अष्टमी इज हेल्ड हियर। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेला भी लगता है, बोलता है कब, राधा अष्टमी के दिन। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे लिए लेक थी। उसके बाद हमारे पास एक और लेक आती है आपकी पोंग लेक। ठीक है, पोंग लेक आपकी कैसी लेक है, बोलता है ये आपकी आर्टिफिशियल लेक है, मतलब मैन मेड लेक है, इसको हमने बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ ना कुछ इस तरह से फॉर्मेशन करके हमने खुद इसको जो है बनाया है। अब पोंग लेक जो है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि खुद बनाया तो किस रिवर पे बनाया। ठीक है, ये हमने बनाया इसको ब्यास रिवर के ऊपर। कब बनाया था, 1960 में बनाया था। ठीक है, और यहाँ पे जो विलेज अफेक्टेड हुए थे 95 विलेजेस जो है वो बोलता है अफेक्ट हुए थे इस लेक के बनने से। फिर उसके बाद एक और चीज है, यहाँ पे आपको पोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलती है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कब इसके सराउंडिंग एरिया बना था, बोलता है ये आपका बना था 1983 में। ठीक है,
फिर उसके बाद यहाँ पे बोलता है ये इकलौता प्लेस है इंडिया के अंदर जहाँ पे आपको राजस्थान के अलावा, ठीक है, एक राजस्थान में होते हैं और उसके अलावा रेड नेक्ड ग्रेब जो है पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे ये कहाँ पे होते हैं इंडिया में, बोलता है राजस्थान के भरतपुर में ये आपको रेड नेक्ड ग्रेब जो एक बर्ड है, पक्षी है, वो आपको यहाँ पे मिलता है पोंग सेंचुरी के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी करेरी लेक, ठीक है। करेरी लेक जो है ये कई बार आपको देखना पेपर में कावेरी भी मिलेगा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए करता है एग्जामिनर, ठीक है। कावेरी लेक, पर कावेरी नहीं है, एक्चुअल में इसका नाम है करेरी, ठीक है। और करेरी लेक जो है बोलता है ये आपके धर्मशाला कांगड़ा में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये आपकी कहाँ है, कांगड़ा में है, ठीक है। और किस तरह की लेक है, तो ये आपकी एक नेचुरल लेक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल जाती है कुमारवाह लेक, ठीक है। कुमारवाह लेक की बात करते हैं, बोलता है ये आपको चच्योट मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मिलेगी। चच्योट ये जगह का नाम है ना, तो वहां पे मिलेगी। बोलता है यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर जो है वो ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। इस लेक के अंदर लोग खुद डालते हैं, ठीक है। और माना जाता है कि यहाँ पे जो बोलता है एक स्नेक है, ठीक है, वो इस लेक की रखवाली जो है वो करता है, ठीक है। ये यहाँ पे माना जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसे, सिक्के, गोल्ड, सिल्वर, इस तरह की चीजें जो वो डाल देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिवाल्सर लेक, ठीक है। ये आपके मंडी में है, इसको फ्लोटिंग आइलैंड के नाम से भी फेमस है ये लेक, ठीक है। और साथ में यहाँ पे बोलता है ऑल्सो नॉन एज पद्मनाचन लेक, ठीक है। इसको पद्मनाचन भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये माना जाता है कि जो आपके पद्म संभव जी थे, ठीक है, तो ये माना जाता है कि ये उनका यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ कनेक्शन यहाँ पे है, तो इसलिए हम इसको पद्मनाचन भी बोला जाता है, बर्थ प्लेस मानते हैं इसको बेसिकली, ठीक है। अब बोलता है ये लेक जो है इसको एक नाग के साथ भी जोड़ा जाता है, ठीक है, एक नागा कल्ट के साथ भी जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये इस लेक की खास चीज है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो इसके बारे में कुछ और चीजें हमें मिलेंगी। बोलता है इस लेक का जो वाटर है ना, वो वैसे तो ये लेक रिवाल्सर में लोकेटेड है, मंडी जिला के रिवाल्सर में आपको मिलेगी, बट बोलता है नागचला में इसका जो पानी है वो हमें मिलता है, ठीक है। ये थ्रू अंडरग्राउंड जो है, अंडरग्राउंड किसी रास्ते के थ्रू क्या हो जाता है, ये नागचला में पहुंचता है, ठीक है। तो ये एक खास चीज है इस जो आपका ये क्या बोलते हैं इसको, लेक है, ठीक है। कौन सी, आपकी रिवाल्सर लेक। साथ में बोलते हैं कृषि के साथ इस लेक का कनेक्शन जोड़ा जाता है, वो है आपके बोलता है लोमाश ऋषि, ठीक है। तो यहाँ पे लोमाश ऋषि जो है उनका एक टेम्पल भी है इस लेक के साथ। साथ में बोलते हैं यहाँ पे आपको एक सिख गुरुद्वारा भी मिलता है। तो इस तरह से बोलता है 3 धर्मों का संगम आपको इस जगह पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से, और गुरुद्वारा जो है यहाँ पे बोलता है ये डेडिकेटेड है गुरु गोविंद सिंह जी को, ठीक है। क्योंकि बोलते हैं जब गुरु गोविंद सिंह जी मंडी आए थे तो वो रिवाल्सर में भी आए थे, तो उनका कनेक्शन जो है इस लेक के साथ जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन आती है आपकी कुंत भयोग लेक, ठीक है। कुंत भयोग लेक जो है ये बोलता है आपके कहाँ पे, ये भी रिवाल्सर में ही लोकेटेड है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और साथ में यहाँ पे बोलता है कि ये टॉप में है, जो रिवाल्सर टाउन है उसके बिल्कुल टॉप के ऊपर आपको मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है, बोलता है आपकी कलासर लेक, ठीक है। कलासर लेक जो है ये भी आपको रिवाल्सर में ही मिल जाएगी, ठीक है। फिर एक सुखासर लेक है, ये भी रिवाल्सर मंडी में मिलेगी। फिर आती है आपकी पंडोर लेक। अब पंडोर लेक जो है ये खास है, ठीक है। एक तो ये आर्टिफिशियल है, ठीक है, आर्टिफिशियल या जिसको हम बोलते हैं मैन मेड है, ठीक है। और बोलता है ये जो आपकी लोकेटेड है NH21, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि जो पंडोर लेक है वो कौन से NH के ऊपर लोकेटेड है, तो NH21 के ऊपर लोकेटेड है ये, ठीक है। और किस रिवर के ऊपर हमने, अगर आर्टिफिशियल है तो फिर हमने बनाई है, तो इट मीन्स किसी तो लेक के ऊपर बनाई होगी, कोई तो वाटर सोर्स होगा, ठीक है। तो वाटर सोर्स का अगर पता करते हैं तो पता चलता है कि ब्यास रिवर के ऊपर जो है हमने इसको बनाया हुआ है, ठीक है, जो आपकी पंडोह लेक है, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसका जो पार्ट बच गया उसको हम कल करेंगे, ठीक है? नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर बोरिंग भी हो जाता है, तो थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, बाकी इसको कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू गाइज। कोई भी आपका इस लेक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा या फिर कोई अदर भी क्वेश्चन होगा तो आप ग्रुप पे मुझे पूछ लेना, ठीक है? मेरे साथ डिस्कशन आप कर सकते हो। सो थैंक यू एंड टेक केयर।